ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव के पास वो मंगल पत्रिका, वो विवाह पत्रिका जो हिमाचल ने भिजवाई थी, वो मंगल पत्रिका पहुंची सप्तऋषियों के हाथ से, तो भगवान शिव ने उस पत्रिका को हृदय से लगाया। बहुत प्रसन्न हुए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो बहुत प्रसन्न हुए, हंसने लगे। और उन्होंने जो पत्रिका लेके सप्तऋषि आए थे, उन्हें बहुत सम्मान दिया। फिर उन्होंने उस पत्रिका को पढ़ा, बड़े आराम से, बड़ी शांति और धैर्य से एक एक शब्द को घूंट घूंट के पढ़ा भगवान ने। और उस पत्रिका को पढ़ने के बाद उन सभी लोगों का खूब आदर सत्कार करके विदा किया जो पत्रिका लेके उनके पास आए थे। फिर उन ऋषि मुनियों को कहा, आप लोगों ने मेरा बहुत शुभ कार्य कर दिया है। मैंने ये विवाह का निमंत्रण और ये विवाह स्वीकार कर लिया है। चूँकि आपने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए आप सभी मुनियों को मेरे विवाह में अवश्य आना चाहिए। शंकर जी का ये वचन सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना की और फिर अपने धाम को चले गए। तब भगवान शिवजी ने नारद जी का स्मरण किया। जैसे ही महादेव ने नारद जी को स्मृत किया, भगवान नारद जी भगवान शिव जी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रकट होकर और उन्हें प्रणाम किया। तब भोलेनाथ ने कहा, नारद मुने, आपने पार्वती को उपदेश दिया था, आपने पार्वती को साधना बताई थी और नियम सिखाए थे। उन्होंने बहुत तपस्या की। आपका दिया हुआ मंत्र और आपकी बताई हुई साधना और तपस्या उन्होंने सिद्ध कर ली। अब मैं उनके वश हो गया हूँ और उन्होंने मुझसे विवाह करने का वरदान मांगा है, इसलिए मैं पार्वती के साथ विवाह करूँगा। सप्तऋषियों ने एक बहुत सुंदर मुहूर्त और लग्न भी खोज लिया है। आज से 7 दिन बाद मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर मैं लौकिक रीति का आश्रय लेकर महान उत्सव करूँगा। हे नारद मुने, आपको मेरे विवाह में आना चाहिए। आप शीघ्रातिशीघ्र जाइए और विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं, मुनियों, उपदेवताओं, सिद्धों को निमंत्रित कीजिए। उनको मेरे विवाह में आने के लिए उत्साह के साथ सज धज के सपरिवार आने का निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा से इस कार्य को आप कीजिए नारद जी। भगवान भोलेनाथ की इस आज्ञा को स्वीकार करके नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ निमंत्रण पत्रिकाएं लेकर और सबको निमंत्रित करने के लिए गए। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सबको निमंत्रित करने के बाद नारद जी जल्दी से, शीघ्रता से पुनः भगवान शिव के पास लौट आए। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि नारद, इस पूरे उत्सव के पूर्ण होने तक तुम अब यहीं पे मेरे कैलाश पर्वत में मेरे पास रहो। तब नारद जी वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव जी वहाँ ठहरे हुए थे और विवाह उत्सव की तैयारियां कर रहे थे, तब वहाँ देवताओं का आगमन शुरू होने लगा। सबसे पहले वहाँ भगवान विष्णु पहुँचे। उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे। माता लक्ष्मी उनके साथ थी। भगवान विष्णु के सभी गण, सभी पार्षद और भक्त उनके साथ वहाँ पर पहुँचे। बड़ा भारी उत्सव करते हुए प्रसन्नता के साथ वो वहाँ आए थे। भगवान महादेव ने उन्हें ठहरने के लिए वहाँ पर बहुत उपयुक्त महल से भवन आदि प्रदान किए और भगवान विष्णु सपरिवार अपने भक्त पार्षदों सहित वहाँ ठहर गए। उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर इंद्र, देवता, मुनि, उपदेवता, सभी सिद्ध वहाँ पर इसी प्रकार से आने लगे बारी बारी से। वो पूरा कैलाश पर्वत एक नगर की तरह सुंदर और सुरम्य सज गया और बहुत से बारातियों और भगवान शिव के प्रियजनों से भर गया। सब प्रियजनों के वहाँ आकर ठहर जाने के बाद कैलाश पर्वत में नित्य उत्सव सा होने लगा। नृत्य, गान, तरह तरह के गीत, वाद्य और उत्सव मनाए जाने लगे। उत्सव होते रहे। उसी के साथ सभी देवताओं ने, भगवान के शिव के गणों ने
और भगवान शिव के प्रियजनों ने विवाह की मंगल तैयारियां और कार्य आरंभ कर दिए। वो सभी जन भगवान शिव के कार्यों को अपना स्वयं का कार्य मानकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहे थे। वहाँ पर मातृकाएं थी, वह भगवान शिव को आभूषण पहनाने लगी। भगवान शिव का जो वेश है वह उनके आभूषण बन गया। चंद्रमा ने मुकुट का रूप धारण कर लिया, तीसरे नेत्र ने सुंदर तिलक का रूप धारण कर लिया, जो सर्प थे वो कानों के कुंडल, गले के हार आदि बनकर स्वाभाविक सुंदर स्वर्ण आभूषण बन गए। उनके अंगों में जो भस्म लगी हुई थी वो चंदन और सुगंधित इत्र तेल आदि की तरह परिवर्तित हो गई। उन्होंने जो गज चर्म, मृग चर्म आदि परिधान धारण कर रखे थे वह रेशमी, कोमल, मुलायम वस्त्र बन गए। इस प्रकार भगवान शिव का रूप इतना सौंदर्यपूर्ण हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। जो देखे वो जाने, और जो देखे वो मुंह से बोले कैसे, क्योंकि गूंगा गुड़ के बारे में क्या बताएगा। एक गूंगे ने सूर्योदय का सुंदर दृश्य देख लिया, वो उसे क्या वर्णन करेगा। भगवान महादेव बहुत सुंदर लग रहे थे, उनका वर्ण तो वैसे ही गौर वर्ण है। भगवान शिव साक्षात ईश्वर है, अतः उन्होंने जो ऐश्वर्य धारण किया ऐसा तो त्रिलोक में कभी किसी ने धारण नहीं किया। उतना सुंदर तो कभी कोई हो ही नहीं सकता, उसके बराबर सुंदर होना भी कठिन है। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से कहा कि हे महादेव प्रभु, आप ग्रह सूक्त विधि विधान के अनुसार पाणी ग्रहण का संपूर्ण विधि विधान कार्य करवाइए और कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापना, पूजन आदि विस्तार पूर्वक कीजिए। जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को और विभिन्न ऋषि मुनियों को इसका अधिकार दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने और ऋषि मुनियों ने वह सब कार्य संपन्न करवाया। कश्यप, अत्रि, वैशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिल्पाक, अरुण, अकृच्छम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और व्यास जी अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। ये संपूर्ण ऋषि मुनि वहाँ पर अपने शिष्यों सहित उपस्थित थे और इन सब ने ही भगवान शिव जी के विवाह विधान के विभिन्न कार्यों को परंपरागत तरीकों से किया। ये सब वेद के ऐसे पारंगत विद्वान थे कि जब इन्होंने वेदोक्त विधि से मंगलाचार और वेद ध्वनि करी तब वहाँ पर सब आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव से विभिन्न मंगल कार्य करवाए और पूजन विधान करवाए। ग्रहों का पूजन, मंडल पूजन और देव पूजन आदि सब भगवान शिव ने ऋषि मुनियों के कहे अनुसार विधि विधान और नियम से किया। संपूर्ण विधि विधान पूजन कर्म करने के बाद बारात चलने लगी और कैलाश से बाहर पहुंची। जब भगवान शिव अपने गणों और प्रियजनों के साथ बारात के साथ कैलाश से बाहर की ओर आकर चलने लगे तब वहाँ बड़ा उत्सव होने लगा, बाजे बजने लगे, गान और नृत्य होने लगा। वहाँ पर ऐसा सुंदर उत्सव था जिसका वर्णन करना किसी के वश का नहीं है। ओम नमः शिवाय।